मैं राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे वही फैज़े इलाही मस्जिद और दरगाह, जिसके सामने अतिक्रमण हटाने को लेकर 7 जनवरी की रात जब दिल्ली एट मिडनाइट बुलडोजर पर फाइट जमकर इसी इलाके में देखने के लिए मिली थी। अपने कैमरामैन सक्सेना से कहूंगी कि जरा कैमरा घुमाएं और तुर्कमान गेट की तस्वीर देश और दर्शकों को दिखाएं। ये तुर्कमान गेट है और इस तुर्कमान गेट के पीछे वो पुरानी दिल्ली, वो वॉल्ड सिटी, और पीछे से यहाँ तुर्कमान गेट के जो गलियां हैं वहीं से वो भीड़ बाहर निकल कर आई थी, जो हज मंजिल और तुर्कमान गेट के बीच का रास्ता है, क्योंकि सामने आपने हज मंजिल को भी देखा है। यहीं से वो भीड़ निकल कर आई थी जिनके हाथों में पत्थर थे, और अचानक से वो भीड़ उग्र हो गई थी जब एमसीडी कर्मी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि अब जबकि देश की सियासत इस मुद्दे को लेकर सुलगाई हुई है, तो आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने दंगाइयों के हाथ में ये पत्थर दिए? पत्थरबाजी का पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश आखिर किसकी थी? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनको लेकर अब जवाब तलाशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में गहराई से जांच की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं। जरा कैमरामैन से कहूंगी कैमरा घुमाइए और यहाँ सामने देखिए, एक महिला को आप देख रहे हैं और उनके साथ में एक बच्चा नजर आ रहा है। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए ये महिला यहाँ पर इंतजार कर रही है बस का, और उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि कैमरा उनका चेहरा दिखा रहा है, शायद इस वजह से वो कैमरे से बचती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज सुबह से ऐसी बहुत सी तस्वीरें यहाँ पर जब से मैं पहुंची हूँ मैंने देखा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि हालात यहाँ पर सामान्य हैं, लेकिन वो कुछ उपद्रवी तत्व जिनकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी हुई, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई, जिनकी वजह से दिल्ली पुलिस के कर्मी घायल हुए हैं, और ऐसे में पर्दाफाश होना इन उपद्रवियों का जरूरी हो जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिरकार ये साजिश किसकी थी, इस साजिश के पीछे कौन। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको सबसे पहले यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मशीन अभी भी जेसीबी की वहां पर खड़ी हुई है। मलबा हटाने का काम अभी भी चल रहा है वहां पर। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद जेसीबी से ये मलबा हटाया जा रहा है, और 7 से 8 जेसीबी रात भर यहाँ जुटी हुई थी, मलबा हटाने का काम चल रहा था। कल के मुकाबले अब तो काफी हद तक यहाँ से मलबा साफ कर दिया गया है, और वो पीछे मस्जिद आपको नजर आ रही है। मस्जिद के आगे का ये हिस्सा था जहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, मस्जिद का आगे का ये हिस्सा था जहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर से लेकर और वो बारात घर से लेकर कुछ दुकानें जो यहाँ पर लोगों ने बना ली थी जमीन पर कब्जा करके। और उसके बाद ये मामला अक्टूबर का महीना पिछले साल एक एनजीओ की तरफ से अदालत में ले जाया गया। अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध निर्माण है और इसको गिराया जाए। 12 नवंबर 2025 का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, जिसके बाद 22 दिसंबर को एमसीडी की तरफ से इसको लेकर फैसला लिया गया। और अब जब 7 जनवरी को यहाँ पर एक्शन हो रहा था, और एक्शन भी देखिए अमन कमेटी के लोग, पीस कमेटी के लोग, उनको बाकायदा भरोसे में लिया गया, और भरोसे में लेने के बाद इस एक्शन को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अचानक से वो भीड़ आ जाती है, पत्थरबाजों की भीड़। जरा दिखाइए एक बार फिर से। फिलहाल यहाँ पर हलचल हो रही है। दरअसल देखिए यहाँ जो शिफ्ट्स हैं वो चेंज हो रही है। रात भर यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। आरएएफ के जवानों को जरा दिखा दीजिए वहां पर उनकी मूवमेंट। अंदर गली से निकल कर आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली वाला इलाका जो अब पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है, वहीं से ये जवान बाहर निकल कर आ रहे हैं। अच्छी बात यह कि बीती रात सब कुछ सकुशल रहा है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है। और यहाँ एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, आइए जरा इस तरफ आइए आप। मैंने अभी देखा था आप भी अपने बच्चे को शायद ड्रॉप करने के लिए आए थे। नाम क्या है आपका? मेरा अमित विलपुरेट। अमित जी कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ चर्च कंपाउंड में। तो आराम से सेफ रहा सब कुछ मामला? बिल्कुल सेफ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या था अचानक से आपके? तो बिल्कुल आप यहीं चर्च कंपाउंड में रहते हैं, और ये 7 जनवरी की रात यहाँ पर तो अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों को पहले ही भरोसे में लिया गया था ना, फिर अचानक से हुआ क्या यहाँ पर कि इतना हुड़दंग? अचानक से चेहरा इधर कर। अचानक से है ना, बिल्कुल यहाँ पर ये सारा तोड़फोड़ शुरू हो गया। इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद में है ना ये सब तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया इनका जी। भीड़ फिर पत्थरबाजी यहाँ पर यहाँ से, हाँ यहाँ से शुरू हो गई। सब लोग निकल कर आए, यहाँ से निकल के अंदर के लोग। लेकिन पुलिस ने बहुत संयम दिखाया, मामला और खराब हो सकता था, मगर बिल्कुल सारा पीस से हो गया। कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आप भी अपने बेटे को ड्रॉप करने आए? जी हाँ, जी हाँ। ड्रॉप कर दिया आपने? जी जी। मैं देख रही हूँ सुबह से काफी पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर।
कल तो बिल्कुल वो हुआ नहीं, बच्चा गया है नहीं कल, बट आज सब कुछ नॉर्मल है। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्थानीय निवासी हैं, सुबह सुबह आए थे अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए स्कूल के लिए। सब कुछ सामान्य होता हुआ, हालात सामान्य होते हुए अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल से जब से मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, तब से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला साजिशन ऐसा शुरुआती नजर में लगता है कि मामले को भड़काने की कोशिश की गई। क्योंकि फिर से दोहरा दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों को भरोसे में लेकर यहां एक्शन की तैयारी की गई थी। बावजूद इसके अचानक से, जैसा कि खुद पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि साहब 100 से 150 उपद्रवी जो है वो मौके पर पहुंच जाते हैं और उनकी तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ता है कि पथराव तक शुरू हो जाता है। बाद में पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले दागे, भीड़ को तितर बितर किया और फिर 7 जनवरी की रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजातिका से ही जानते हैं। अजातिका, यहाँ तुर्कमान गेट पर मैं भी मौजूद हूँ और आप भी यहीं फैज इलाही मस्जिद के नजदीक ही मौजूद हैं। जरा बताइए किस तरीके से बीती रात भर यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी रहा है और आज सुबह की तस्वीर कैसी है अजातिका? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको बता दें और इसी के साथ में दर्शकों को भी बता दें कि इस वक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 अभी भी इम्पोज है, लिहाजा उसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं उस गली में मौजूद हूँ जहाँ की कई सारी वीडियोस वायरल हमें दिखाई दे रही हैं। इसी गली से निकलते हुए हमने एक वीडियो देखी एक शख्स की जो मोबाइल पे एक वीडियो बना रहा था, स्कूटर पर चलते हुए लोगों से अपील कर रहा था कि मस्जिद टूटने वाली है, इसलिए आप जल्द से जल्द पहुंचिए। लिहाजा मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए अब भी जो धारा है 163 उसे इम्पोज किया गया है। और आसपास की तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह के जो स्कूटर्स हैं हमने आपको लाइन से दिखाए थे, जो दूर तक पड़े हुए थे, सड़क पर नीचे गिरे हुए थे और बड़े बड़े पत्थर जो पथराव में इस्तेमाल किए गए थे वो भी नजर आ रहे थे। कई जगहों की सफाई हो चुकी है, लेकिन अब भी जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आपको इस वक्त नजर आएंगे। इन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ में जो पुलिसकर्मी हैं 5 उसमें घायल हुए थे। शुक्र इस बात का है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। उपद्रवी इसमें और ज़्यादा अगर आउट ऑफ कंट्रोल होते तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और जो प्रशासन है उसके लिए भी मुश्किल हो जाता। अब तस्वीरें देख लीजिए, आपको ये वाली एक मस्जिद और मैं दिखा रही हूँ, ये फैज़ इलाही मस्जिद के पास ही है। ये मस्जिद भी बीते दिन नहीं खुली थी, कई सारे नमाजी जो इधर पहुँचे थे उनको वापस भेज दिया गया था। ये हमारी जानकारी मिली है। जो नमाजी हमें यहाँ पर नज़र आए थे उन्होंने बताया कि उन्होंने घर में नमाज पढ़ी है। वहीं आसपास की दुकानें भी देख लीजिए, पूरा इलाका जो है वो सील्ड नज़र आ रहा है। शटर्स हर जगह के डाउन हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि BNSS की जो धारा है 163 वो अब भी इम्पोज्ड है और इस धारा के तहत इस इलाके में 4 या उससे ज़्यादा अधिक लोग जो हैं उनके इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। वहीं RAF की महिला डिप्लॉयमेंट की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कई सारी जो महिलाएं हैं, आपको इस वक्त महिला जो आंसू गैस के गोले हैं उसकी तैयारी के साथ में डिप्लॉयमेंट उनका सुबह सुबह नज़र आ रहा है। शिफ्ट जो है वो चेंज हुई है और आगे भी रैपिड एक्शन फोर्स के कई सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, वो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। आम लोग खास तौर पर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि धारा 163 अभी भी लागू है और इसके तहत किसी भी जुलूस या भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 163 है वो लागू की गई है। 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुट सकते हैं। लेकिन आज सुबह जब से मैं यहाँ पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट वाले इलाके पर आई हूँ, यहाँ मेरे पीछे ये फैज़ इलाही मस्जिद है और जहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ था और यहीं पर वो जोरदार पथराव हो गया था। ये वो तुर्कमान गेट वाला इलाका है और तुर्कमान गेट के पीछे वो पुरानी दिल्ली की गलियां जहाँ से भीड़ निकल कर आई थी। लेकिन अच्छी बात मुझे आज ये देखने के लिए मिल रही है कि हालात सामान्य से नजर आ रहे हैं। मुझे कई अभिभावक सुबह से यहाँ पर नजर आ चुके हैं अपने बच्चों के साथ, जो बच्चों को स्कूल बस पर ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये अच्छा संकेत है क्योंकि एक इंसान
अपने बच्चे को घर से तभी बाहर भेजने की हिम्मत करता है जब उसको लगता है कि माहौल पूरी तरीके से शांत है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इसका श्रेय किसे जाएगा? कैमरामैन से कहूंगी जरा कैमरा घुमाइए। इसका श्रेय जाएगा हमारे इन वर्दीधारी भाइयों को। देखिए आप किस तरीके से भरोसे के नाम के तौर पर ये वर्दीधारी जो रात दिन का भेद जुटाकर यहाँ पर डटे हुए हैं, सुरक्षा में मुस्तैद है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के वक्त जो बवाल हुआ है उस पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी। एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस ने की थी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन 5 लोगों को कल देर रात 30 हजारी कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया। आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों के नाम आपको बताने जा रही हूं मैं। आरोपी काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। तो ये 5 आरोपी जिनको कल गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है मेरे पास। तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर वाले एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ बड़ा एक्शन लगातार जारी है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पत्थरबाजों की जो पहचान है वो दिल्ली पुलिस करने में जुटी हुई है। और कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन कैमरों का जो फुटेज है, साथ ही जो बॉडी वॉर्न कैमरास थे उससे दिल्ली पुलिस फुटेज ले रही है। फुटेज को खंगाला जा रहा है और ऐसे में वो जो उपद्रवी थे, वो जो पत्थरबाज थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर पथराव किया, उन सभी उपद्रवियों की शिनाख्त का सिलसिला लगातार जारी है। सैकड़ों की तादाद में इनकी संख्या बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस गहराई से जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की इसी जांच को लेकर जो अपडेट है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। अजातिका हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, दिल्ली पुलिस के पास ड्रोन कैमरों से लेकर बॉडी वॉर्न कैमरा तक जो फुटेज है, जाहिर सी बात है कई घंटों का वो फुटेज होगा, लेकिन उसको खंगालने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है ताकि जो पत्थरबाज हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनकी पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके। अजातिका जी बिल्कुल रोमाना, कई सारी फुटेजेस दिल्ली पुलिस के पास हैं। वो फुटेज भी जो लोगों ने खुद बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल की, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, गलतफहमी पहुंचाने के लिए, वो फुटेज भी हैं। और साथ ही जो प्रक्रिया शुरू होने से पहले, यानी कि जो अवैध अतिक्रमण की हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उससे पहले भी कई सारे पुलिसकर्मियों ने बॉडी वॉर्न कैमरास पहने हुए थे, ड्रोन कैमरास तैयार थे। ऐसे में वो फुटेजेस भी बहुत अहम रोल इसमें प्ले कर रही हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमने बीते दिन डीसीपी से भी बात करी थी और डीसीपी ने ये बताया कि कई सारे ऑडियो जो हैं उसकी भी जांच की जा रही है, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन की जांच की जाएगी, उसमें किस तरह से टोन्स हैं उसकी जांच की जाएगी। यानी कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे ऑडियो के जरिए हो या सिर्फ वीडियो के जरिए हो। कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसकी भी जांच की जाएगी कि कहीं वो एआई जनरेटेड तो नहीं है, कहीं उसमें ऑडियो ऐसा तो नहीं कि किसी और का ऑडियो लगा दिया गया है और वीडियो किसी और की है। ऐसे भी तमाम तथ्यों की जांच की जाएगी। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से 5 लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है, ऐसे कई सारे संदिग्ध भी हैं जिनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में हटाया गया उस अतिक्रमण को, उसको लेकर गलतफहमी फैलाई गई और ये कोशिश की गई कि जो हालात हैं उसको और ज्यादा खराब किया जाए, उसको कहीं ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल किया जाए, तो अपने आप में ये पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है। रोमाना बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तारीफ दिल्ली पुलिस की यहाँ पर यकीनन करनी पड़ेगी, जिस संयम के साथ दिल्ली पुलिस ने इस पूरे संवेदनशील मामले को हैंडल किया। वरना तो सैकड़ों की तादाद में वो भीड़ थी जिसमें कुछ उपद्रवी जो दिल्ली पुलिस पर पथराव कर रहे थे, बावजूद इसके कि भरोसे में लेकर ये अतिक्रमण हटाने वाला बुलडोजर वाला एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से करने की तैयारी 7 जनवरी की रात को की गई थी। और ऐसे में आंसू गैस के गोले दागकर पुलिस ने इस मामले को काबू किया। जो अवैध कब्जा था उसको हटा दिया गया। तो राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हूँ और यहीं पर है वो फैज़े इलाही मस्जिद, जिसके सामने जमीन जिस पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए गए थे, जिन पर बुलडोजर गरजा। और ऐसे में ये पूरा विवाद बढ़ा। बहुत से लोगों की तरफ से सवाल ये पूछा गया कि साहब एमसीडी ने रात का वक्त क्यों चुना इस कार्रवाई के लिए। जवाब सामने ये निकल कर आया कि लोगों को असुविधा ना हो, लोगों की सहूलियत के मद्देनजर रात का वक्त चुना गया, क्योंकि इस एक्शन के लिए कम से कम 30 जेसीबी मशीन्स यहाँ मौके पर मौजूद थी, 50 डंपर गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। और ऐसे में सवाल फिर ये उठे कि यहाँ जो अतिक्रमण था वो दरअसल अतिक्रमण तो था ही नहीं, सब कुछ नियम के अनुसार बना हुआ था और बुलडोजर वाला एक्शन गलत था। कुछ सियासी बयानबाजी ऐसे भी सामने निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर मामला
एक नजर में आपको उलझा हुआ लग सकता है, इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे की इनसाइड स्टोरी है क्या, क्यों बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और अलग अलग पक्षों की तरफ से दलीलें क्या सामने आई हैं, ये जानिए आप। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। पहला वीडियो बुलडोजर एक्शन से पहले का है, दूसरा वीडियो बुलडोजर एक्शन के वक्त का है। एमसीडी का बुलडोजर जिस बिल्डिंग को जमींदोज कर रहा है वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बनी अवैध इमारत है। जिस बिल्डिंग को गिराया गया है उसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जा रहा था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे। उन्हीं की जुबानी समझिए तब और अब की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तस्वीरें दिखा दें और इसी मस्जिद के आसपास की जो ज़मीनें हैं जहां पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, इसको अवैध अतिक्रमण जो है वो एमसीडी के आदेश में बताया गया है और 3 महीने के अंदर इन स्ट्रक्चरों को डिमोलिश करने का जो आदेश है वो एमसीडी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले हम आपको इस संरचना को बता दें तो ये मस्जिद का के बाहर का हिस्सा है और ये जो आप इमारत देख रहे हैं यहाँ पर इसके बाहर जो रामलीला मैदान जो है वो शुरू जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा ये जो मेरे कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना आपको चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जो है बारात घर है और बारात घर जो है वो यहाँ पर शादियां होती थी, डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था। एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है जो कि रात को 2 बजे के करीब की आपको डिमोलिशन की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहा है कि दर्शकों में किसी भी तरीके की कोई भ्रांति ना फैले, क्योंकि जो मेन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा, अजीत गुप्ता यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, आप यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि जो मेन मस्जिद का जो कैंपस है जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं हर रोज, उस कैंपस को जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहां पर जो है वो कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया जा रहा है। जो आप खाली जो आप एरिया देख रहे हैं, इस खाली एरिया में जो शादियां हैं वो होती थी और उन बारात घर जो है इसको कहा जाता था। और इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस डायग्नोस्टिक सेंटर का ही जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है। 30 से ज्यादा बुलडोजर इस एक्शन में लगाए गए थे। आप इन तस्वीरों में बुलडोजर की संख्या को चाहे तो गिन सकते हैं। अवैध इमारत पर घंटों तक ये कार्रवाई हुई। बड़े बड़े डंपर में भरकर मलबों को हटाया गया। ऑपरेशन तुर्कमान जो कल रात शुरू हुआ था वो दिन में भी मलबा हटाने के काम के साथ जारी रहा। कहानी कुछ यूं है कि 22 दिसंबर 2025 को जारी एमसीडी के आदेश के मुताबिक मस्जिद फैज़-ए-इलाही के 0.195 एकड़ के अलावा जो हिस्सा था उसे अतिक्रमण किया गया बताया गया। इस हिस्से पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले कई सालों से चल रहे थे। विवाद अक्टूबर में पिछले साल तब शुरू हुआ जब सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने एमसीडी को शिकायत की। रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया, इसे हटाने की मांग की। एमसीडी, डीडीए, भूमि विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को साझा सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि 2512 स्क्वायर फीट पीडब्ल्यूडी की जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण है। इसके अलावा रामलीला मैदान की 36,428 स्क्वायर फीट जमीन पर भी अवैध निर्माण है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा। नवंबर में हाईकोर्ट ने एमसीडी को 3 महीने का वक्त दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने सभी पक्षों की मीटिंग की। उस दौरान भूमि विकास विभाग ने कहा कि उसने जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी है, जबकि मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन से जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज देने के लिए कुछ वक्त मांगा। अब जरा दोनों पक्षों को देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जमीन 100 साल पुरानी है। सरकारी पक्ष का कहना है कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर आजादी से पहले कब्रिस्तान होने की बात कह रहा है। सरकारी पक्ष का कहना है कि जमीन भूमि विकास विभाग की है। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन का कागज वक्फ बोर्ड के पास है। सरकारी पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई कागज नहीं है कि सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई। मुस्लिम पक्ष पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा कर रहा है, जबकि सरकारी पक्ष कह रहा है कि 1940 के डीड के मुताबिक सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की है। जमीन का किराया वक्फ बोर्ड को देने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है।
जबकि सरकारी पक्ष का कहना है कि भूमि विकास विभाग ने जमीन रखरखाव के लिए 1959 में एमसीडी को दी थी। फिलहाल विवादित जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त हो चुका है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने यथास्थिति बनाए रखने की जो मांग की थी उसमें सफलता नहीं मिली और देर रात एक्शन हो गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उपद्रव में शामिल कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। कि कैसे इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता है पूर्व सांसद एसटी हसन। डॉक्टर एसटी हसन का तुर्कमान गेट मामले को लेकर विवादित बयान सामने आया है। डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये कहकर एसटी हसन की तरफ से कहीं ना कहीं पत्थरबाजों का बचाव किया जा रहा है। एसटी हसन अपने बयान में यहां तक कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मुश्किल तो होगी। इतना ही नहीं, एसटी हसन की तरफ से आगे अपने बयान में कहा गया है कल जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा करेंगे। सवाल पूछ रहे हैं वो। आगे कहते हैं कि मुस्लिम दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी हैं। जनता सड़कों पर उतरी तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। एसटी हसन का ये सिरे से भड़काऊ बयान ही माना जाएगा। पूर्व सांसद एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एसटी हसन, और उनकी तरफ से जब इस तरीके का बयान आता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, तो ये तो सीधे सीधे पत्थरबाजों का बचाव करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। तो आखिरकार एसटी हसन के इस बयान के मायने क्या है, सुनिए जरा पहले एसटी हसन का ये बयान। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का ये बयान आप सुन रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार राजनीति की मंशा क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी। देखिए, आप मस्जिद फैज़े इलाही पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं। मैं कल से आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ और आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि मस्जिद को छुआ भी नहीं गया। मस्जिद के आगे ये जमीन और यहाँ पर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना रखे थे, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर था, जिसमें बारात घर था, जिसमें कुछ टिन शेड डालकर दुकानें बना ली गई थी, उनको ढहाया गया है। लेकिन राजनीति बार बार इस पूरे मामले को, जो जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है, हिंदू मुसलमान का रंग देने पर आमादा है। नेताओं के बयान से फिलहाल ऐसा ही नजर आ रहा है और ऐसे में वो कहते हैं ना, घी में आग डालने का काम करना, वो काम यहाँ पर एसटी हसन अपने इस बयान से कर रहे हैं। भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। मस्जिद सुरक्षित है, देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बार बार दिखाइए, जरा तस्वीर दिखाइए। ये रही मस्जिद फैज़े इलाही और मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। मुझे लगता है एसटी हसन साहब को भी यहाँ तुर्कमान गेट पर आकर एक बार मस्जिद फैज़े इलाही को देख लेना चाहिए और उसके बाद अपने बयान पर गौर करना चाहिए। आप किस तरीके से ऐसे अनर्गल बयान दे सकते हैं, आप किस तरीके से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। ये मामला
बेहद संवेदनशील मामला है और राजनीति अपनी चमकाने के लिए कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही काम तो 7 जनवरी की रात को भी हुआ था, जब एक के बाद एक वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए थे और उन वायरल वीडियोस में बताया जा रहा था मिलिट्री लग गई, मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही थी, मिलिट्री लग गई, मस्जिद टूटने वाली है, ऐसी अफवाहें फैल रही थी और उसी को लेकर भावनात्मक तौर पर मुद्दे को इतना भड़का दिया गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल आए। उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया, कितना मुसलमान खतरे में आ गया। ऐसा कुछ नहीं था, अवैध कब्जे से जुड़ा मामला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ और यहाँ के स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर एक्शन हुआ, बावजूद इसके माहौल खराब किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों की पहचान की जा रही है जो पत्थरबाज थे। एक एक कर उनकी पहचान का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है, दिल्ली पुलिस ने 30 और आरोपियों की पहचान की। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से पहचान की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है, क्योंकि आखिरकार ये पत्थरबाज यहाँ तुर्कमान गेट पर अचानक से कैसे इकट्ठा हो गए। और सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार इनके हाथों में पत्थर कहां से पहुंच गए और ये किसकी साजिश थी। उस साजिश की तह तक अगर पहुंचना है तो इन पत्थरबाजों की पहचान करना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था जिन्हें जज के आवास पर पेश करके न्यायिक हिरासत में 1 दिन की भेज दिया गया है। इसके अलावा 10 लोग कल से ही हिरासत में हैं और अब 30 अन्य आरोपियों की पहचान की बात जो सामने आ रही है, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा जो भी और पुलिस की लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इस उपद्रव में शामिल थे, जो हिंसा कर रहे थे, जो पुलिस की टीम के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। 30 लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद अब अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इनकी धरपकड़ करने के लिए छापेमारी जो है वो पुलिस की लगातार इलाके के अंदर जारी है। पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये आसपास के ही रहने वाले थे और जिस वक्त माहौल वहां पर गर्म हुआ तब ये भीड़ के साथ वहां पहुंचे थे और उसके बाद पत्थरबाजी में शामिल हुए थे। फिलहाल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार है, 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब मनोज ने आइडेंटिफाई किया गया है और बड़ी संख्या है, 30 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? क्या हिस्ट्री शीटर्स हैं ये? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? पुलिस ये बता रही है कि स्थानीय लोग ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड वो भी सामने आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो सिर्फ इनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करने के बाद अभी छापेमारी जो है वो पुलिस की टीम पर की चल रही है। और आपको बताना चाहूंगा, देर रात भी पुलिस की टीम ने जो चांदनी महल का इलाका हो, तुर्कमान गेट का इलाका हो, वहां पर दबिश दी थी और जो पत्थरबाजी में लोग शामिल थे उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल अभी इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जब ये लोग गिरफ्त में होंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी इनकी तलाश में जो 30 लोग हैं, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। पुलिस का यह कहना है कि जल्दी इस मामले में और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है 30 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो अलग अलग फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी तलाश जो है पुलिस की टीम कर रही है। जी, और ये बता दीजिए जरा चलते चलते दर्शकों को कि अभी का स्टेटस क्या है, मतलब 5 वो आरोपी जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, इसके अलावा कुल कितने लोग जो अभी हिरासत में पुलिस ने लिए हुए हैं संदिग्ध, इसको लेकर कोई नंबर सामने है क्या मनोज? कि देखिए 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें कल देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था, क्योंकि मामला ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास था। आज उनको दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा और कंसर्न कोर्ट जो चांदनी महल की कोर्ट है 30,000 में, वहां पर पेश किया जाएगा। अभी देखना होगा कि पुलिस उनकी रिमांड की मांग करती है या नहीं करती है, क्योंकि उनसे पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो वो दंगा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे थे, क्या वो खुद से पहुंचे थे या किसी के कहने पर पहुंचे थे, या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन कल से ही पुलिस की लगातार जारी है। इसके अलावा 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा हुजूम था जिस वक्त पत्थरबाजी तस्वीरों में आपने भी देखा और सभी ने देखा। एक भीड़ जो थी अचानक से पहुंची थी और उन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की थी।
तो स्टेप बाय स्टेप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस मामले में आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार तह तक जाया जाए कि ये जो भीड़ अचानक से पहुंची थी, वो वाकई में क्या अचानक से पहुंची हुई भीड़ थी, अफवाह के चलते भीड़ यहाँ पर पहुंच गई थी और अचानक से उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कोई षड्यंत्र, कोई बड़ी प्लानिंग थी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे अजातिका, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, इसी सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशना है और सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी जो लगातार हो रही है और 7 जनवरी की रात तो बाकायदा समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी की भी यहाँ मौजूदगी थी। अजातिका, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी नेता की मौजूदगी भी थी और अब से कुछ देर पहले जो आप दर्शकों को वो रिएक्शन भी सुना रही थी कि एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है और प्रतिरोध का क्या तरीका होता है, क्या जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी थी, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी दर्शकों को, क्या वो ठीक है, क्या वो जस्टिफाई है, ये भी तमाम सवाल हैं जो तमाम राजनेताओं को देने चाहिए। और ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से, कितनी बेरहमी से पुलिस वालों को उस बारे में मारा गया, उस बारे में हमला किया गया जिस बारे में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और हाई कोर्ट के ऑर्डर का इस तरह से करना अपमान भी सीधे सीधे माना जा सकता है। इस पूरे मामले में जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे मनोज कि 30 और लोगों की ऐसे में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो ऐसे में जांच का दायरा हमने बीते दिन भी बताया था कि बहुत बड़ा होता जा रहा है। उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने कोशिशें की, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई तरह के एविडेंसेस सामने आए हैं, कई सारी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जो इन्हीं गलियों से निकली थी। ये तुर्कमान की गलियां हैं। मैं इस वक्त कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ जो एकाएक यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप यहीं के लोकल हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी, हम यहीं आगे काम करते हैं। तो अभी काम फिलहाल रुका हुआ है, धारा 163 लगी हुई है, तो काम प्रभावित है। हम तो अभी आए हैं अपने यहाँ से यहाँ काम के लिए। मैडम, आप ऑफिस जा रही हैं क्या? स्कूल में जा रही हूँ, मैं गार्ड हूँ, लेडीज गार्ड। अच्छा, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रास्ते में कोई रोक तो नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं? नो, बस वहाँ पे मुझे रोका था, तो मैंने जब बोला मैं लेडी गार्ड हूँ, स्कूल में जा रही हूँ मैं, तो कह रही ठीक है आप जाओ। आई कार्ड भी देखने चाह रहे थे, लेकिन मैं जब निकल रही थी ना तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ। तो क्या कुछ हुआ वो बता पाएंगे? आप आसपास ही रहती हैं क्या? नहीं, मैं कश्मीरी गेट रहती हूँ। अच्छा, आप इतनी दूर से आई हैं, लेकिन रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है? जी, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कितनी ठंड में जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स हैं वो लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। यहाँ पर BNSS की जो धारा है 163 अभी भी इम्पोज्ड है और ऐसे में दुकानें आज भी माना जा रहा है कि नहीं खुलेंगी। ये पूरा वही इलाका है जो बेहद संवेदनशील है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, ज़्यादातर वीडियोज़ इन्हीं गलियों से आई थी, लिहाजा और ज़्यादा जो जाँच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो इम्पोजिशन है वो रहना जरूरी भी हो जाता है। अब भी जो मलबा है वो क्लियर किया जा रहा है। इन गलियों में भी लगातार एहतियात बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि उपद्रवी तत्व, वो शरारती तत्व कब कहां छिपकर बैठे हुए हैं और क्या मंसूबे पाले हुए हैं, इसको लेकर तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले आम जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये मुस्तैदी बहुत जरूरी हो जाती है।